क्या आप जानते हैं हमारे बीच एक ऐसी भी माता है जिनकी गोद में संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण छिपा है। एक ऐसी माता जिसे वेदों में अधन्या कहा गया है, जिसे कभी कष्ट ना दिया जाए, वह है गौ माता। भारत की संस्कृति में गाय को केवल पशु ही नहीं बल्कि जीवन देवता भी कहा गया है। देवताओं ने बताया है कि गाय की देह में 33 कोटि देवता वास करते हैं, इसलिए हमारे पुराणों में इसे कामधेनु कहा गया है। गाय वह माता है जो हर इंसान की हर इच्छा और हर आवश्यकता पूरी करती है। ऋग्वेद कहता है गाय विश्वस्त्रीय मात्र है, यानी कि गाय विश्वास की माता है। अर्थवेद में गाय को समृद्धि का स्रोत कहा गया है। विष्णु पुराण में लिखा है गायो विश्वस्त्रीय मात्र है, गावै सर्वस्य दरिका, यानी कि गाय धरती और स्वर्ग दोनों का आधार है। समुद्र मंथन से प्रकट कामधेनु बताती है कि कोई आम व साधारण कथा नहीं है। ये संकेत है गाय मानव जीवन की आधारशिला है। हर यज्ञ में, हर अनुष्ठान में घी की आवश्यकता होती है और वो घी हमें माता के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं धेनु विश्वस्त नाभि, यानी कि गाय पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। रामायण में भी बताया गया कि महर्षि वशिष्ठ के पास भी नंदिनी नामक गाय थी। वह दिव्य गौ माता थी जिसकी कृपा से ऋषि अपने आश्रम के लिए भोजन और समृद्धि का प्राप्त करते थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच युद्ध हुआ, उसका कारण भी गौ माता ही थी। ये कथा हमें बताती है कि गाय केवल दूध देने वाली नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की जननी है। महाभारत में भीष्म पिता ने कहा है कि गौ रक्षा ही सर्वोपरि धर्म है। पांडव भी जहां गए उन्होंने सबसे पहले गौ माता का पूजन किया और गौ माता के बिना युद्ध के शांति और धर्म की पहचान है। कबीर जी कहते हैं कि गाय सेवा ईश्वर सेवा के बराबर है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है धेनु हित नरप हर ही सब काजा। गांधी जी कहते हैं गांव भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर उपहार है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि गाय हमारी संस्कृति की आत्मा है। संतों का मानना है कि गाय की सेवा हृदय में करुणा और भक्ति का संचार करती है। आज हमारा विज्ञान भी मानता है कि गाय के दूध से मस्तिष्क तेज होता है, गौमूत्र से औषधि बनती है, गोबर से बायोगैस और खाद बनता है। वही पंचगव्य दूध, घी, दही, गोबर और मूत्र मानव जीवन को शुद्ध व स्वस्थ और संपन्न बनाता है। कैंसर से लेकर शुगर तक की बीमारियों के लिए गौमूत्र पर शोध चल रहा है और हमारा इतिहास बताता है कि गाय भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जननी है, यानी कि खेती, औषधि, आहार और ऊर्जा सभी में गौ माता का बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास गवाह है कि जब जब गौ माता पर संकट आया है तब तब असंख्य भक्तों ने प्राण न्यौछावर किए हैं और 1857 की क्रांति का कारण भी गौ माता का अपमान ही था। गोरक्षा आंदोलन में असंख्य किसान और भक्त शहीद हुए हैं। भारत की आजादी में भी गौ माता का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा। गाय की रक्षा के लिए हर युग में संघर्ष जारी रहा है और वो संघर्ष आज भी जारी है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वही गौ माता जिसे हम विश्व की माता कहते हैं, आज वो सड़कों पर बेसहारा घूम रही है। कभी प्लास्टिक खाती है तो कभी कुछ और। लेकिन खास बात यह भी है कि हजारों गौशालाएं आज गौ माता की सेवा में कार्यरत हैं, यानी सेवाएं कर रही हैं। युवाओं ने मिलकर गौ सेवा ट्रस्ट बनाए जहां गायों को आश्रय और चिकित्सा दिया जाता है। गौ माता केवल आस्था ही नहीं बल्कि पर्यावरण और मानव जीवन का रक्षा आधार भी है। अगर हम आज गौ रक्षा करते हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित और सुंदर बनता है। गौ माता हमारे लिए केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है। गौ माता पोषण की जननी है, धर्म और विज्ञान का संगम है। और आइए आज हम सब मिलकर एक प्रण करें कि हम गौ माता की सेवा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश भी देंगे। गौ माता की सेवा ही सच्चा धर्म है। जय गौ माता, जय सनातन।